हरे कृष्णा। आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि वो दिन है जब शिवजी का विवाह पार्वती जी से होता है। तो शिवरात्रि की ये तिथि में हम 3 चीज़ आज चर्चा करेंगे। शिवजी कौन है, भगवान शिव से हम क्या सीख सकते हैं, और शिवजी को खासकर शिवरात्रि के दिन में क्या प्रार्थना अर्पण करना है। तो पहला चीज़ है, शिवजी कौन है। शास्त्र वर्णन करते हैं कि 4 तत्व है, विष्णु तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व और शक्ति तत्व। विष्णु तत्व अर्थात भगवान विष्णु और उनके सब अवतार। शक्ति तत्व अर्थात भगवान विष्णु की शक्तियाँ, उसमें श्रीमती राधा रानी हो, लक्ष्मी हो, सीता माता हो, इन सब का गिनती शक्ति तत्व में आता है। जीव तत्व मतलब हम सब जीव जंतु, 84 लाख योनि। और शिव तत्व चौथा तत्व है। तो शिवजी लगभग विष्णु हैं, फिर भी विष्णु नहीं है। विष्णु और जीव के बीच में शिव तत्व आता है। ये समझाने के लिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में एक श्लोक वर्णन करते हैं। श्रीरम दधि विकार विशेष योगात संजायते नहि तथा प्रगतस्ति हेतो यम शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, जैसे दूध को दही बनाते हैं, दूध में अगर कुछ खट्टा चीज़ डाल दिया तो ये दूध दही बन जाता है। तो एक तरह से दूध और दही एक ही है, फिर भी फर्क भी है। इसको अचिंत्य भेद अभेद तत्व बोलते हैं, साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस। क्योंकि दही दूध से ही बनता है, दूध और दही एक ही है, फिर भी फर्क क्या है, दूध से दही बनता है, दही कभी दूध बन नहीं सकता। तो भगवान विष्णु या कृष्ण दूध की तरह है। जब उनका संपर्क ये तमोगुण या भौतिक प्रकृति से होता है, विष्णु शिव बनते हैं। तो शास्त्र वर्णन करता है कि भगवान कृष्ण जब उनको सृष्टि का निर्माण करना है, वो भौतिक प्रकृति को स्पर्श नहीं करते। जब उनको ये प्रकृति को बढ़ाना है तो भगवान कृष्ण या विष्णु शिव बन जाते हैं, और शिवजी पार्वती या भौतिक प्रकृति को स्पर्श करते हैं और उनसे जीव जंतु का उत्पन्न होता है। तो दूसरा हम सीखेंगे शिवजी से हम क्या क्या सीख सकते हैं उनके कहानियों से। पहला सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शास्त्र वर्णन करते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। शिवजी सबसे बड़े वैष्णव या सबसे बड़े भगवान के भक्त। तो अगर हमको शिवजी से कुछ सीखना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शिवजी का भक्ति का भाव। दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण के एक भक्त थे जिनका नाम था पुंताना। ये पुंताना को श्रीमद् भागवतम के प्रति बहुत प्रेम था। तो पुंताना एक बार केरला में शिवजी के एक मंदिर में जाके एकांत में भागवतम पढ़ते थे। तो एक दिन वो भागवतम का 10वां स्कंद, उसमें से एक अध्याय है जहाँ पे भगवान कृष्ण का संवाद रुक्मिणी जी से हो रहा है। तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी का मजाक उड़ाते हैं। तो कृष्ण मजाक में रुक्मिणी जी को बोलते हैं, रुक्मिणी तुमने गलती किया मुझसे शादी करके, आपको शिशुपाल से शादी करना था, अभी भी समय है, चाहिए तो अभी भी चले जाओ शिशुपाल के पास। तो रुक्मिणी को लगता है कि कृष्ण सही में सीरियसली बोल रहे हैं, तो रुक्मिणी जी वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो ये पूरा अध्याय पुंताना शिवजी के मंदिर में पढ़ते हैं, और अध्याय होने के बाद बुकमार्क जो है ये अध्याय के अंत में रखते हैं ताकि अगले दिन आके दूसरा अध्याय पढ़ सके। अगले दिन जब आते हैं वो देखते हैं बुकमार्क यही अध्याय के शुरुआत में है, और पुंताना को समझ में नहीं आता था कि कौन सा अध्याय पढ़ा उन्होंने। तो फिर से वही अध्याय पढ़ रहे थे, कैसे भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो फिर से वो बुकमार्क एंड में रखते हैं, चले जाते हैं। अगला दिन फिर से बुकमार्क ये अध्याय के शुरुआत में था। तो ये काफ़ी दिन चलता रहा। तो एक दिन पुंताना भागवतम समाप्त करके अध्याय पढ़ के वहाँ से निकल गए। कुछ चीज़ उन्होंने मंदिर में छोड़ दिया। वापस जब आए उन्होंने क्या देखा, शिवजी पुंताना का भागवतम लेके वही अध्याय को पार्वती जी को सुना रहे, और पार्वती जी ध्यान से सुन रही है। तो पूरा प्रवचन होने के बाद शिवजी पार्वती जी को पूछते हैं, प्रवचन कैसा लगा मेरा। तो पार्वती जी बोलती है, आपका प्रवचन तो अच्छा था,
पर आपके प्रवचन से ज्यादा अच्छा था पुंताना का प्रवचन। तो शिवजी बोलते हैं मुझे भी इतना पसंद है पुंताना का प्रवचन, इसलिए मैं अध्याय को, वो बुकमार्क को अध्याय के शुरुआत में रखता था। इसका अर्थ है शिवजी को प्रेम भगवान की कथा के प्रति इतना है। भागवतम वर्णन करता है जब शिवजी के जो फॉलोअर्स हैं दक्ष के सर को काट देते हैं, ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ कैलाश जाते हैं। तो वर्णन आता है शिवजी उस समय क्या कर रहे थे, नारद मुनि, कुबेर, चतुष कुमार के साथ भागवतम का पठन कर रहे थे। मायापुर नवद्वीप में एक स्थान है हंस वाहन। तो एक बार वहाँ पे एक नैमिषारण्य करके एक स्थान है जहाँ पे सुत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि मिलके चैतन्य भागवत चर्चा कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को। शिवजी इतने उत्सुक थे महाप्रभु के लीलाओं को सुनने के लिए, वो नंदी पे बैठ के आते हैं, पर नंदी थोड़ा स्लो है और भागवतम चैतन्य भागवत चल रहा है कथा, शिवजी मिस नहीं करना चाहते थे। तो शिवजी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाके उनके वाहन को बोरो करते हैं, उनके व्हीकल को, और ब्रह्मा जी का वाहन है हंस। हंस पे बैठ के आते हैं शिवजी मायापुर नवद्वीप चैतन्य भागवत सुनने के लिए। तो अभी भी ये हंस वाहन मंदिर है, हंस के ऊपर शिवलिंग है। तो ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं ये दर्शाने के लिए कि शिवजी भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं। गोवर्धन में, वृंदावन गोवर्धन में एक मंदिर है चक्रेश्वर महादेव मंदिर। तो वहाँ उसके पास सनातन गोस्वामी बैठ के अपना पुस्तक लिखते थे, कृष्ण का भजन करते थे। और एक दिन सनातन गोस्वामी को लगने लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे मच्छर हैं, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। पर शिवजी चाहते थे कि सनातन गोस्वामी रहें वहाँ पे, वैष्णवों का संग प्राप्त हो। तो शिवजी इमीडिएटली मच्छरों के देवताओं को कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं आज से यहाँ पे मच्छर नहीं होना चाहिए। उस दिन से आज तक यहाँ के प्रांगण में, चक्रेश्वर महादेव के प्रांगण में मच्छर नहीं होते। तो शिवजी का इतना प्रेम है वैष्णवों के प्रति। नंदग्राम में जब भगवान कृष्ण बहुत छोटे बालक थे, शिवजी आते हैं एक योगी के रूप में बाल गोपाल का दर्शन करने के लिए। यशोदा माता को बोलते हैं मुझे थोड़ा कान्हा का दर्शन कराओ। यशोदा माता ये योगी को देख के डर जाती है, अरे डरावना योगी है। तो यशोदा माता बोलती है नहीं नहीं नहीं, मेरा छोटा बच्चा डर जाएगा, तुम चले जाओ। तो शिवजी आके एक जगह पे बैठते हैं जहाँ पे अभी एक शिवलिंग है, उसको बोलते हैं आशेश्वर महादेव। और शिवजी आशा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान मुझे आपका दर्शन मिले। और भगवान कृष्ण भी रो रहे हैं क्योंकि शिवजी आए हैं, वो दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। कृष्ण इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं, कृष्ण का रोना बंद ही नहीं हो रहा। तब यशोदा माता को समझ में आता है अरे वो योगी का नजर लग गया होगा, उसको बुला के लाते हैं। तो शिवजी को बुला के लाते हैं और शिवजी के हाथ में जब कृष्ण आते हैं, शिवजी भी प्रसन्न और भगवान कृष्ण भी प्रसन्न। तो यशोदा माता ये देख के शिवजी को बोलती है हे शिवजी, मेरा एक प्रार्थना है, जब भी मेरा बच्चा रोएगा आप आना दर्शन देने के लिए। शिवजी बहुत खुश, नंदग्राम में रहने का अवसर मिलेगा। तो शिवजी का एक रिक्वेस्ट था, मैं यहाँ पे रहूँगा पर भगवान का जो प्रसाद है भोग लगने के बाद मुझे मिलना चाहिए पहले। तो अभी भी नंदग्राम में नंदीश्वर महादेव करके मंदिर है, पहला भोग भगवान कृष्ण बलराम को लगता है, उसके बाद ये प्रसाद नंदीश्वर महादेव को अर्पण होता है। वृंदावन में शिवजी का एक रूप है गोपीश्वर महादेव। शिवजी गोपी के रूप में रासलीला में प्रवेश करना चाहते थे, तो गोपियाँ बोलते हैं यहाँ पे स्नान करो। शिवजी स्नान करते हैं और उनका पुरुष रूप त्याग के एक गोपी का रूप धारण करते हैं, गोपीश्वर महादेव। अभी भी ये गोपीश्वर महादेव, ये लिंग की पूजा होती है गोपी का वस्त्र पहना के। तो पार्वती जी एक बार शिवजी को पूछती है आप आंख बंद करके किसके नामों का उच्चारण कर रहे हो। तो शिवजी, ये बहुत फेमस श्लोक है जो विष्णु सहस्त्र नाम में आता है, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो शिवजी बोलते हैं मैं कंटिन्यूसली भगवान राम के नामों का उच्चारण करता हूँ। हम सब जानते हैं रावण किसका भक्त था, शिवजी का भक्त था। तो जब फाइनल युद्ध हो रहा था भगवान राम और रावण के बीच में, तो पार्वती और शिव देख रहे थे युद्ध को। तो पार्वती जी शिवजी को बोलती है रावण तो आपका भक्त है, थोड़ा जाके मदद करो। शिवजी बोलते हैं रावण मेरा भक्त होगा पर मैं भगवान राम का भक्त हूँ, इसलिए मैं रावण को नहीं बचाऊंगा। हम सब जानते हैं
शिव जी गंगा को धारण करते हैं अपने जटाओं में। गंगा क्या है? विष्णुपदी, विष्णु के चरण से आई है। जब भगवान वामन देव के रूप में आते हैं, ब्रह्मांड के आवरण को छेद करते हैं, वो जो कारण सागर है गंगा के रूप में आता है, विष्णु के पदों को धोते हुए। तो शिव जी धारण करते हैं ये बताने के लिए ये मेरा स्थान है, मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान का दास हूँ। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन शिव जी हमको सिखाते हैं, वैराग्य, रिनाउंसिएशन। एक बार जब शिव जी का विवाह होता है, शिवरात्रि वो दिन है जब शिव पार्वती का विवाह होता है। शिव जी ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ बन गए। तो पहले तो वृक्ष के नीचे रहते थे कैलाश में। तो जब वो गृहस्थ बन गए, पार्वती जी आ गई। पार्वती जी शिव जी को बोलने लगी मेरे लिए घर बनाओ। तो शिव जी सोचने लगे अरे ब्रह्मचारी लाइफ अच्छा था, अभी गृहस्थ बन गए, फंस गए। तो अपनी पत्नी के लिए घर बनाते हैं, बहुत सुंदर घर बना के गृह प्रवेश होता है। सब साधु संत आते हैं, दान देना पड़ता है। तो सबको थोड़ा थोड़ा दान दे रहे थे, सब कुछ दे दिया। फाइनली एक साधु आते हैं, देने के लिए कुछ नहीं, पूरा घर दे देते हैं और फिर से पार्वती जी के साथ वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उस दिन के बाद पार्वती जी फिर से घर मांगती नहीं है। तो शिव जी सिखा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण धन क्या है? सबसे महत्वपूर्ण धन है भगवान की भक्ति। ये दुनिया का धन तो छोड़ के जाना पड़ेगा, पर रियल वेल्थ इज द नेम्स ऑफ गॉड। अहो दुक्कम महादुक्कम दुक्का दुक्ख तरम यत काचरतम विस्मृतम रत्न हरेर नामैव केवलम। केवल अष्टकम में वर्णन आता है सबसे बड़ा दुख है भगवान का हरिनाम, जो सबसे कीमती चीज़ है, हमने उसको छोड़ दिया है कांच का टुकड़ा समझ के। और ये दुनिया के शरीक सुख जो एक्चुअली कांच के टुकड़े हैं, उसको हम पकड़ के बैठे हैं। तो शिव जी अपने ज़िंदगी से, अपने उदाहरण से वैराग्य सिखा रहे हैं। पार्वती जी जो एक्चुअली माया की स्वरूप है, ये दुनिया के थोड़ा बहुत माया के प्रलोभन से हम इतने आकर्षित होते हैं, पर शिव जी की पत्नी है पार्वती माया देवी, फिर भी शिव जी आकर्षित नहीं होते। शिव जी का केंद्र भगवान की भक्ति है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन शिव जी हमको सिखा रहे हैं, कंपैशन, दया। हम सब जानते हैं जब ये समुद्र मंथन लीला हो रही थी, देवता और असुर मिलके अमृत निकालने का प्रयास कर रहे थे, तो पहला तो इतना खतरनाक विष निकलता है, हलाहल विष। तो ये विष को कौन पिएगा? क्योंकि अमृत चाहिए तो विष तो मिलेगा ही। तो विष्णु भगवान बोलते हैं देवताओं को शिव जी के पास जाइए। तो देवता जाके शिव जी को रिक्वेस्ट करते हैं। ये रिक्वेस्ट देखिए क्या रिक्वेस्ट है। वो शिव जी को बोलते हैं प्लीज़ ये विष पी लीजिए। इमेजिन करो अगर कोई आके ऐसा रिक्वेस्ट करेगा, तो देवता आके शिव जी को बोलते हैं आप विष पी लो, और शिव जी विष पी लेते हैं। दूसरों को बचाने के लिए स्वयं कष्ट लेते हैं। शिव जी का जो कंठ है नीला या काला बन जाता है, तो शिव जी का एक नाम आता है नीलकंठ या कालकंठ। तो ये जो नीलापन था, कालापन था, ये शिव जी का आभूषण बन जाता है। तो भक्तों का आभूषण है कंपैशन, दया। श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिव जी के पचिनों पे चलते हुए 70 साल की उम्र में प्रभुपाद ने इतने कष्ट के साथ अमेरिका गए, प्रचार किया, क्योंकि प्रभुपाद लोगों का उद्धार करना चाहते थे। चाणक्य पंडित जो बहुत महान ब्राह्मण हैं, वो बताते हैं मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोस्त्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु य पश्यति स पंडिता। पंडित कौन है? जो बाकी लोगों की पत्नियों को या बाकी स्त्रियों को माँ के समान देखता है, दूसरों के धन को पत्थर के समान देखता है, पर दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट मान के सॉल्व करने का प्रयास करता है, मदद करने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति सही में पंडित है। और चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण सीख है जो शिव जी हमको सिखा रहे हैं, भगवान के प्रति सेवा करने का उत्सुकता। हम सब जानते हैं भगवान के सबसे बड़े सेवक हैं हनुमान जी। हर एक सेवा हनुमान जी ने कर दिया। हनुमान जी को कुछ भी बोलो, उनके मुख से कभी ना नहीं निकला, इसलिए हनुमान जी को किनकर बोलते हैं। हनुमान जी का पिक्चर देखोगे, हाथ जोड़ के खड़े हैं, हमेशा रेडी, कुछ भी सेवा बोलो। जब लक्ष्मण को रावण वो घायल कर देता है रणभूमि में और लक्ष्मण ऑलमोस्ट मूर्छित हो जाते हैं, तो समय वहाँ के जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे बंदरों के, वो हनुमान जी को बोलते हैं मृत संजीवनी लेके आना है हिमालय से। अभी हनुमान जी कहाँ पे थे? लंका कहाँ है, हिमालय कहाँ है?
और वो भी कल सूर्य उदय के पहले, तो हनुमान जी तुरंत निकलते हैं हिमालय, लंका टू हिमालय नॉन स्टॉप फ्लाइट, और हनुमान जी पहुंचते हैं। वहां पे पर्वत था, मृत संजीवनी था, पर कौन सा जड़ी बूटी हनुमान जी को समझ में नहीं आता, तो हनुमान जी चांस नहीं लेना चाहते थे, पूरे पर्वत को ही उठा के लाते हैं। तो ये हनुमान जी का उत्सुकता था। पर हनुमान जी कौन है? रुद्र तत्व है। जब विष्णु भगवान राम के रूप में आ रहे थे धरातल पर लीला करने के लिए, सब देवताओं को बोलते हैं कि आप सब लोग भी बंदर के योनि में जन्म लीजिए। शिव जी इतने उत्सुक थे, वो बोल रहे थे मैं भी जाऊंगा, बंदर बनूंगा, पर मैं जाऊंगा भगवान राम की सेवा करने के लिए। तो हनुमान जी भी रुद्र तत्व हैं, इतने उत्सुक हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये शिव जी के अनंत कहानियां हैं और उनसे सीखने के लिए अनंत चीज़ है। पर ये शिवरात्रि के दिन में हमको शिव जी से प्रार्थना क्या करना है, वॉट वी शुड प्रे टू लॉर्ड शिवा। जनरली लोग जाते हैं शिव जी के पास क्योंकि शिव जी आशुतोष हैं, बहुत जल्दी दे देते हैं, कुछ भी मांगो जल्दी दे देते हैं, तो इसलिए लोग जाते हैं शिव जी के पास, अरे जल्दी मिल जाएगा। पर एक्चुअली हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, जब आप भौतिक चीज़ मांगते हो शिव जी से, शिव जी दे देंगे, पर ये शिव जी का असली कृपा नहीं है, ये कपट कृपा है, चीटिंग मर्सी। एक्चुअल निष्कपट कृपा क्या है? अगर आप शिव जी से जाके मांगेंगे, शिव जी आपका जो सबसे प्रिय चीज़ है, आपके हृदय में सबसे जो निकट चीज़ है, आपका जो धन है, वो मुझे प्रदान कीजिए। शिव जी डेफिनेटली ऐसे लोगों को भगवान की भक्ति देंगे। तो एक कहानी है, शिव जी के एक भक्त थे जो ऐसे ही शिव जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे शिव जी, आपका जो सबसे प्रिय चीज़ है वो मुझे दीजिए। तो शिव जी उनको बोलते हैं, आप वृंदावन जाओ, वहाँ पे सनातन गोस्वामी मिलेंगे, भगवान के महान भक्त, उनके पास एक पारस मणि है, वो ले लो, क्योंकि इसको धन की ज़रूरत था। तो ये व्यक्ति भागा भागा जाता है वृंदावन, कृष्ण को देखने के लिए नहीं, पारस मणि को प्राप्त करने के लिए। तो सनातन गोस्वामी को ढूंढता है, एड्रेस कहाँ है, पहुंच जाता है सनातन गोस्वामी के पास मदन मोहन मंदिर में। तो सनातन गोस्वामी को पूछते हैं, सनातन गोस्वामी जी, शिव जी ने मुझे बताया आपके पास पारस मणि है क्या? सनातन गोस्वामी बोलते हैं हाँ है। तो बोलते किधर है, मुझे दे दो। तो बाहर ना वो कचड़े का कूड़ा पड़ा है, वहाँ पे है। तो ये व्यक्ति इतना उत्सुक है, कचड़े के कूड़े के अंदर छलांग लगाता है पारस मणि प्राप्त करने के लिए। ढूंढ ढूंढ के उसको पारस मणि मिल जाता है, इतना खुश हो जाता है, हर चीज़ को स्पर्श करके देखता है, जिसको भी स्पर्श किया वो सोना बन गया, प्रसन्नता से भागता है। पर उसके मन में सडनली एक विचार आता है, ये विचार शिवजी देते हैं, शिवजी के कृपा से उसको ये विचार आता है। तो वो सोचता है, अगर सनातन गोस्वामी ने ये पारस मणि ऐसे कचड़े में डाल दिया, इसका अर्थ है सनातन गोस्वामी के पास इससे कुछ कीमती चीज़ होगा। तो फिर से जाते हैं सनातन गोस्वामी के पास, बोलते हैं गोस्वामी जी, इससे कुछ कीमती चीज़ है क्या? सनातन गोस्वामी बोलते हैं हाँ है मेरे पास। बोलते वो मुझे दे दो। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं डेफिनेटली दूंगा, पर एक कंडीशन है, पहला वो पारस मणि यमुना में फेंको। तो ये व्यक्ति को सोच रहा था, अरे पारस मणि फेंक दूंगा, कुछ मिलेगा नहीं तो क्या होगा। पर कुछ महान चीज़ प्राप्त करने के लिए विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया के तुच्छ सुखों को छोड़ने की आवश्यकता है। तो ये सनातन गोस्वामी के शब्दों पे विश्वास रख के पारस मणि को यमुना में फेंक देता है। तो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं और सनातन गोस्वामी बोलते हैं, अभी मैं तुमको सही पारस मणि से भी श्रेष्ठ चिंतामणि दूंगा। और ये चिंतामणि क्या है? हरि नाम चिंतामणि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हरि नाम है, भगवान के नामों का उच्चारण, ये सही धन है और एक्चुअली शिव जी का सही कृपा है। तो शिवरात्रि के ये बहुत पावन अवसर पर हम शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं, जो सबसे बड़े वैष्णव है, कि हमको भी भगवान की भक्ति प्रदान करे, सेवा करने का अवसर प्रदान करे और दूसरों के प्रति दया दिखाने का अवसर प्रदान करे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।